बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया टीआरई 4.0 की जो बातें हैं पिछले 5-6 महीने से, ये बातें सुन सुनकर सभी लोग परेशान हो चुके हैं, सभी लोग बोर हो गए हैं। जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें पेपर देना है वो तो कंफ्यूज्ड हैं, उनका मानसिक संतुलन ही डगमगा गया है क्योंकि इतनी सारी खबरें वो सुन चुके हैं। और जो टीचर है जो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है सरकार की बात पर, और हमारे मंत्री जी हैं जो संदीप जी मंत्री जी हैं, उनकी बातों पर भरोसा करके जो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनका भी मामला गड़बड़ ही चल रहा है। तो टीआरई 4.0 आपके लिए मौका है अथवा धोखा है, इस पर हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो भैया, अगर आप एक शिक्षक भर्ती के भरोसे बैठे हैं बिहार में 4.0, तो मामला कुछ गड़बड़ है। क्योंकि पहले भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पर पहले भी बताया गया है कि सरकार को अगर कुछ करना होता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर उसे कुछ करना होता है तो वह कर देती है। और अगर उसे कुछ करना नहीं होता है तो उसके बाद दुनिया भर के बहाने हैं, बहाने बताते रहो और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें परेशान करते रहो। बात कर लें एस्टेट की। एस्टेट 1 महीना पहले इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगस्त में एक छोटा सा आंदोलन हुआ प्रतियोगी छात्रों के द्वारा और सरकार ने उनकी बातों को मान लिया और आपके पिछले महीने सितंबर में आपका भैया आ गया नोटिफिकेशन और अब उसका पेपर होने वाला है। 5 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है स्टेट का तो जाके भर दीजिएगा। आपका 11 तारीख से एडमिट कार्ड आ जाएगा और 14 तारीख से सब्जेक्ट वाइज आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब किस सब्जेक्ट का पेपर पहले होगा और किस दिन होगा ये तो एडमिट कार्ड आने पर ही पता चलेगा। लेकिन मेरे यहां कहने का मतलब है कि सरकार ने सोचा, सरकार के मन में आया कि हम एस्टेट का पेपर करा लें। तो एस्टेट का पेपर करा लें और करने में कितना समय लगेगा उसे? मात्र 1 महीने। 1 महीने में सब कुछ खत्म होने वाला है। पेपर हो जाएगा, प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और यहां पर टीआरई 4.0 की आप बातें कब से सुन रहे हैं? 6, 7, 8 महीना से इसकी बातें सुन रहे हैं। बात हुआ कि जून में भैया सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, 3.0 वालों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, उसके बाद हम रोस्टर करेंगे। फिर पता चला कि अब जुलाई में ज्वाइनिंग मिलेगा। आपको जो ज्वाइन करने की लास्ट डेट है वह जुलाई दी गई थी टीआरई 3.0 वाले बच्चों को। उसके बाद रोस्टर आएगा। रोस्टर 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 चिल्ला चिल्ला के इन्होंने छात्रों को बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाया। हमने बार बार बताया है कि रोस्टर सिर्फ बहानेबाजी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको याद होगा तो टीआरई 2.0 में या हो सकता है 1.0 में, या मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किस भर्ती की बातें यहां पर हैं, कि उसमें आपकी प्राइमरी की भर्ती ही नहीं आई थी। 2.0 की शायद बात है, उसमें प्राइमरी की विज्ञापन ही नहीं था, यानी 1 से 5 की सीटें ही नहीं थी। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, बाद में प्राइमरी की सीटें जोड़ी गई और आपका 9, 10, 11, 12 जो माध्यमिक वाला वर्ग है उसकी पदों की संख्या को बढ़ाया गया। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है, जब कोई विज्ञापन आता है तो उसमें पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है अथवा घटाई जा सकती है। घटाना तो नामुमकिन होता है, लगभग ना के बराबर भर्तियों में पदों की संख्या को घटाया जाता है, लेकिन पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, ऐसा एक लाइन लिखी रहती है। उसी के अनुसार आप पदों की संख्या को बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि ज्यादा करना है अथवा कम करना है। तो ये रोस्टर वाली नौटंकी बंद कर दो। अगर इन्हें 4.0 का विज्ञापन देना ही था तो जुलाई में भी दे सकते थे, जून में भी दे सकते थे, और जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाता या फॉर्म भरना आपकी लास्ट डेट खत्म ही हो जाती, उसके बाद एग्जैक्ट पदों की संख्या बता देते। मान लेते 20,000 पदों के लिए इन्होंने विज्ञापन दिया और फिर प्राइमरी हो, चाहे आपका 9-10 हो, चाहे 6 से 8 हो, चाहे 11 से 12 हो, उसमें पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता था। ये रोस्टर वाली जो बातें हैं ये सिर्फ नौटंकी की बातें हैं। और इससे पहले जो 10 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था उसमें भी बात साफ साफ बताया था कि भैया कोई नया पद नहीं है, ये लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ और नौटंकी कर रहे हैं। कौन सी नौटंकी कर रहे हैं उसको बताते हैं। पिछले वीडियो में भी यही बताया था कि ये लोग करते क्या है, नौटंकी इनकी क्या चल रही है कि कोई विज्ञापन निकालेंगे, उसमें कह देंगे कि पदों की संख्या 20,000 है, पदों की संख्या 25,000 है। जैसे प्राइमरी को ही ले लो या 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान को ले लो या किसी भी चीज को ले लो, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को आप ले लीजिए, तो पदों की संख्या बता देंगे इतना है और फिर क्या
क्या करेंगे, मेरिट को हाई कर देंगे। मेरिट को हाई कर देंगे तो सीटें रह जाएंगी खाली, और जो सीटें खाली रह जाएंगी उसको अगली भर्ती में जोड़ लेंगे। बिहार में जो 3.0 के बच्चे हैं, जो 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रह गए हैं, वह आंदोलन कर रहे हैं कि भैया कट ऑफ को थोड़ा सा नीचे कर दो और मेरा सिलेक्शन ले लो। जितने पदों पर आपने विज्ञापन निकाला था उतने पदों को भर लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा ना, हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कट ऑफ को हमें हमेशा ऊपर ले जाएंगे और जो सीटें बचेंगी उनको क्या करेंगे, उनके लिए अगली भर्ती निकालेंगे। तो जो आपकी 4.0 की भर्ती आने वाली है, इसमें जो भी सीटें रहेंगी वह कोई भी नई सीट नहीं है। जो 3.0 में बची हुई सीटें हैं, कट ऑफ ज्यादा होने के कारण जो आपकी सीटें नहीं भर पाई वही सीटें 4.0 में हैं। तो ये जो बिहार सरकार है कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है, कोई बहुत बड़ा एहसान आपको 4.0 की जो भर्ती दे रही है कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रही है। हाँ, यहाँ पर उन बच्चों का फायदा होगा जो पिछले 5-6 महीने से उन्होंने अच्छी तैयारी कर लिया है, तो इससे पहले अगर सिलेक्शन नहीं हो पाया तो अब इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे बच्चों का बहुत अच्छा फायदा होगा। लेकिन ये सिर्फ नौटंकी है कि आप जो है एक भर्ती निकालो, टीआरई निकालो, 1.0 निकालो, उसके बाद 2.0 निकालो, 3.0 निकालो और सबकी कट ऑफ ज्यादा कर दो। जो सीटें बचे, इसकी जो सीटें बचे इसमें ले आओ, इसकी जो सीटें बचे इसमें कर दो और इसकी जो सीटें बचे 4.0 में कर दो। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। तो ये मैंने लिखा कि भैया नौटंकी बंद कर दो। अब बात करते हैं विज्ञापन की। विज्ञापन की कोई उम्मीद नहीं है। हमारे शिक्षा मंत्री जी बार बार अपना जो स्टेटमेंट देते रहते हैं उस पर अब किसी को भरोसा नहीं है। मैं सोचता हूं मैं क्या वीडियो बनाऊं, 4.0 में कुछ तो हो नहीं रहा है, तो वीडियो बनाने से कोई फायदा तो है नहीं। तो यही सब चीजें हैं जो हम अध्यापकों को भी निराश करती हैं और जो बेचारा छात्र है वो तो फ्रस्ट्रेट हो ही गया है। तो सरकार की बात पर, मंत्री जी की बात पर कभी कोई अब भरोसा नहीं रह गया है। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तब आप समझिए कि आपकी भर्ती आ गई है। उससे पहले कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, उस पर विश्वास करने के मतलब आप किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते हैं। अभ्यर्थी क्या करना है, देखो भैया 4 तारीख का डेट याद रखना, महाआंदोलन है, एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। जैसे एस्टेट वाला आंदोलन हुआ था बिहार में, पटना में हुआ था, उस प्रकार 4.0 के लिए पटना में 4 तारीख को आंदोलन किया जा रहा है। और ये 3 तारीख वाली डेट भी याद रखिएगा, 3 तारीख को आपको ट्विटर पे आना है, जिसको हम लोग अब एक्स अकाउंट के नाम से जानते हैं, उस पर आना है। उस पर ट्विटर अभियान चलाया जाएगा 3 तारीख सुबह 10 बजे। इसको भी आप लोग याद रखना। हमारा मेन मुद्दा क्या था, 26,000 पदों पर भर्ती नहीं चाहिए, हमें 1,20,000 पदों पर चाहिए। ये 26,900 यहाँ पर पद हैं, इस पर भर्ती नहीं चाहिए, इस पर 1,20,000 पदों पर भर्ती चाहिए। लेकिन ये मुद्दा अब खत्म हो गया है, ये मुद्दा भी अब खत्म हो गया है, क्योंकि पहले भर्ती तो दो। देखो भैया, जैसे आपके पास खाने के लिए रोटी ना हो और आप कहो कि मैं 5 रोटी खाता हूं, मुझे 5 रोटी दे दो तब मैं खाना खाऊंगा, मुझे 5 रोटी दो तब मैं खाना खाऊंगा, ऐसी जिद पकड़ कर अगर बैठोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आपको 2 रोटी मिल रही है तो पहले 2 रोटी खा लो, पहले 2 रोटी खा लो, उसके बाद फिर जब 2 रोटी आपके पेट में चली जाए तब अगली 3 रोटी मांगो। मेरा ये कहने का मतलब है। तो ये जो 1 लाख और 26,000 के चक्कर में पड़े हो, ये तो बेकार की चीजें हैं। अभी आपका 4.0 तो आ ही नहीं रहा है, 4.0 तो आ ही नहीं रहा है। तो पहले कुछ ऐसा करो कि आपकी भर्ती आ जाए, ठीक है। भले ही 26,000 पदों के लिए भर्ती आए, पहले भर्ती तो आए, फिर उसके बाद आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना कि ना 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 हमें ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें तो भैया जो पदों की संख्या है उसको बढ़ाना है। तो पदों की संख्या बढ़ाने के लिए बीच में नोटिफिकेशन निकालकर पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो कहने का सीधा मतलब है कि पहले भर्ती आए, इसकी तैयारी करो, जब भर्ती आ जाए फिर पदों की संख्या को बढ़ाने की बात करो, आंदोलन करो, सारी चीजें करो। तो यहाँ तो 1 रोटी नहीं मिल रही है, हमने 5 रोटी की बात की, यहाँ पर 1 भी रोटी नहीं मिल रही है और आप जिद पकड़ के बैठो कि हमें 5 रोटी चाहिए। तो पहले जो मिल रहा है उसको ले लो और फिर उसी में जब वो मिल जाए उसको आप यूज कर लो, फिर उसी में पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे मुद्दे गौण है। सबसे पहले तो भर्ती आए, ये भर्ती नहीं बन गई है, सीधा सीधा मजाक बन रही है, ये सरकार चूतिया बना रही है। हमारे शिक्षा मंत्री जी पता नहीं क्या करने वाले हैं यार, उनकी बातें बिल्कुल भी समझ में आती नहीं है। और
मतलब सबका कट रहा है, कुल मिला के काटा जा रहा है या कट रहा है, ऐसी कुछ बातें ही हो रही हैं। तो बिहार में शिक्षक भर्ती की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो लेटेस्ट अपडेट है, कुछ भी बताने लायक नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया जब इसका नोटिफिकेशन आ जाए तभी इसकी तैयारी करिए। इसके विकल्प के रूप में बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। तो एलटी ग्रेड की भर्ती का फॉर्म भरा गया है, प्रवक्ता भर्ती का फॉर्म भरा गया है, आपके पास नवोदय विद्यालय है, आपके पास केबीएस विद्यालय है, आपके पास डीएसएसबी है, आपके पास एकलव्य विद्यालय है, इनके फॉर्म आ चुके हैं। एकलव्य का फॉर्म आ चुका है, डीएसएसबी का फॉर्म आ चुका है। तो इनके पीछे पड़िए, इनके चक्कर में पड़िए, उनकी तैयारी करिए, और जब आपका 4.0 की तैयारी मतलब नोटिफिकेशन आ जाए तब इसकी तैयारी करिए। अभी आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अगर मंत्री जी कह देना, पानी में खड़े होकर कह दें कि हम अगले 2 दिन में नोटिफिकेशन निकाल देंगे, तो भी आपको भरोसा नहीं करना है। जब तक आ ना जाए, जब तक बीपीएससी की साइट पर नोटिफिकेशन आने जाए, तब तक किसी की बात पर कोई भरोसा नहीं करना है। उम्मीद है सारी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। आपको अपने बारे में सोचना है, चक्कर किसी के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, अपनी तैयारी करना, एक नौकरी लेना है। बिहार में 4.0 में नौकरी नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ना आता है, हमने तैयारी किया है, तो हम कहीं भी नौकरी ले लेंगे, लेकिन अभी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस इतना ही था, और बातें तो बहुत सारी थी, लेकिन बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।